मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपनों की यादें 63 में। दोस्तों, आज हम आपको भागवत गीता के उन 10 उपदेशों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन के लिए स्पेशल होगा और आपके जीवन को बदल देने वाला होगा। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम उन 10 उपदेशों के बारे में आपसे बात करते हैं। भागवत गीता का पहला उपदेश है, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चिंत रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पंछी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चिंत समय पर मरना ही पड़ता है, अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। गीता का दूसरा उपदेश है, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। उस कर्म का फल क्या मिलेगा, ये मनुष्य के ऊपर नहीं निर्भर करता है। मनुष्य सिर्फ अपना कर्म कर सकता है, फल की इच्छा ना करे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर कर्म करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा रखता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और वह इंसान यानी उस इंसान को फल प्राप्त नहीं होता है जिनकी उसने इच्छा की थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल लेना या फल देना कदापि मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य के अधीन नहीं है। जो फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन की शांति हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले, और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बनते हैं। तीसरा उपदेश है मेरे दोस्तों, इस विश्व में केवल शरीर मरता है, लेकिन आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही कभी मरेगी। दोस्तों, यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, आदि है और अनंत भी है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा, और जो अभी जिंदा है वह अवश्य ही मरेगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शास्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही वो जल में रहकर गल सकता है, और ना ही उसे सूर्य की रोशनी सुखा सकती है, ना ही उसे
वायु उड़ा सकती है। दोस्तों, भागवत गीता का चौथा उपदेश है, अपने मन को नियंत्रित करो, अपने मन को अपने बस में रखो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है। वह क्या है? मन, जो कभी दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी अगर कोई है तो वो केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरी गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे इस तरह से नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रखे रहते हैं, मन के अधीन रहने देते हैं। तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर झांक कर कभी अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। दोस्तों, पांचवा उपदेश है, हमारा शरीर और हमारा मन कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है, जिसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक जीव आत्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधा प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उनके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा, जहां जाने के बाद ना तो कभी मृत्यु का शोक होगा और ना ही कभी जन्म का कारण बनोगे। दोस्तों, भागवत गीता का छठा उपदेश है, भागवत गीता के अनुसार खुशी 3 प्रकार की होती है। तामसिक खुशी। दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने या ज्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी, जिसे हम तामसिक खुशी कहते हैं।
दोस्तों, दूसरा खुशी है राजसिक खुशी, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरा है सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भागवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियां अस्थायी होती है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती है। लेकिन सात्विक खुशी जो है वो पहले हमें जहर की तरह लगती है, लेकिन बाद में वो हमें शहद की तरह लगने लगती है और वो अस्थाई होती है। अब आते हैं भागवत गीता के 7वें उपदेश, जो कि मैं अर्थ सहित आपको बता रहा हूं। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीर। इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, जो आत्मा रूपी शरीरी है, वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वह सदा सदा के लिए नहीं रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसीलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर को धारण कर लेती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या करता है तो उसे उसका पाप अवश्य लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य को छोड़कर और किसी प्राणी में ऐसा नहीं है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। 9वां उपदेश है, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बुढ़े व्यक्ति का अगर संपत्ति लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चिंत ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप भी हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य भी हो सकता है। जिस भावना और जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है, उसी नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसीलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं
जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है, उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। दोस्तों, गीता का यह 10वां उपदेश आपको धर्म संकट में भी डाल सकता है। गीता का यह 10वां उपदेश है, हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को अपने आप ही लेना पड़ता है। दोस्तों, आपको एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। अगर किसी गांव में डाकुओं का हमला हो गया है, डाकू किसी गांव में हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हो और उसी समय किसी का पिता मृत्यु सेज पर पड़ा अंतिम सांस गिन रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक घूंट मांग रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति का यानी कि उसके पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उसकी रक्षा के लिए अपने हाथों में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे? आवश्यक पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाइए। लेकिन दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आखिर करे क्या? उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतर आत्मा जो आवाज दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसीलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनता है। दोस्तों, यह 10 उपदेश आप सभी को कैसा लगा, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।